हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष जैन और मैं आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक्स जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे हम। इसी प्रोसेस में आज हम लॉगरिथम पर डिस्कस करेंगे। लॉगरिथम बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको हम लघुगणक भी कहते हैं। इसके बारे में ब्रीफ कर दूं तो लॉगरिथम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, और जटिल जो गणितीय गणनाएं होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि टफ कैलकुलेशंस, उन्हें इजी वे में सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लॉगरिथम यानी लघुगणक। बड़ी से बड़ी कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, या जनसंख्या वृद्धि है, पॉपुलेशन की स्टडी करना, या डेप्रीशिएशन की स्टडी करना। तो कई जगह जहाँ पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है वहाँ यदि हम लॉग की हेल्प लें तो विदाउट कैलकुलेटर भी हम जो है बड़े से बड़े नंबर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें लॉग आता है। तो लॉग पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और लॉग यदि हम अच्छे से सीख जाएं तो हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को भी इजी कर सकते हैं। लॉग पढ़ने में जो हम बेसिक इसका डिस्कशन करें तो लघुगणक को बेसिकली हम कोई भी जब स्टार्ट करेंगे इसको तो लघुगणक जो है या लॉग जिसको हम बोल रहे हैं, लॉगरिथम ये दो कोई भी नंबर होता है उसको हम सबसे पहले दो पार्ट में अलग अलग स्टडी करते हैं, समझते हैं। जो भी नंबर होगा उसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है पूर्णांश और दूसरा अपूर्णांश, या उसको हम दशमलवांश भी बोल सकते हैं। यदि इन इंग्लिश हम बात करें तो पूर्णांश का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपूर्णांश यानी मैंटिसा। अब हम समझते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है और मैंटिसा क्या है। जब कोई नंबर हमें दिया होता है तो सबसे पहले हमें उसकी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। लॉग वैल्यू को दो पार्ट में हम समझ सकते हैं, दो तरीके से उसको निकालना पड़ता है। सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद जो है उसका मैंटिसा। तो मैंटिसा जो है बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि जो लॉग टेबल की वैल्यू है, वो लॉग टेबल की वैल्यू को हम मैंटिसा कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक यानी कोई भी जो नंबर है उस नंबर को हम पहचान के और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कोई भी नंबर ले लेते हैं हम। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मान सपोज 3462। अब यहाँ हम सबसे पहले संख्या को पहचानने का काम कर रहे हैं। संख्या को पहचानना कि संख्या कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर को हमने जैसे 3462 लिखा मैंने, यदि हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे 3462। यदि इसी को मैं 34.62 कर दूं, बीच में मैंने पॉइंट लगा दिया, तो अंक जो डिजिट है वो तो वही है 3462, बट अब ये नंबर का जो है वैल्यू चेंज हो गई। इसी को मैं यदि ऐसा लिखूं 0.003462, तो अब देखें कि डिजिट 3462 तीनों में सेम डिजिट आ रहा है, लेकिन डेसिमल यूज होने के कारण अब ये तीन तरह से हो गया। ठीक है, तो अब ये तीन तरह से हो गया, तो अब सबसे पहले अब क्या करना होगा हमें कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के बाद फिर मैंटिसा।
तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें नंबर जो दिए हुए हैं इनको पहचान करना कि संख्या कैसी है। तो उसको हम सिंपल समझ लें कि कैरेक्टरिस्टिक के लिए जब हम जो भी नंबर दिया हुआ है उसको देखते हैं तो उसको दो पार्ट में देख सकते हैं। एक जो नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, मतलब कोई नंबर अंक से शुरू हो रहा है वो, और दूसरा नंबर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट यानी डेसिमल। तो ये दो पार्ट हो गए हमारे पास में। फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हेन नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, मतलब कोई अंक से जब संख्या प्रारंभ हो रही हो तब वहाँ कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n-1। और सेकंड क्या है, when नंबर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट या डेसिमल भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, n+1। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड जो हम नंबर देख रहे हैं ये 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट देन फॉर्मूला विल बी n-1। व्हेन नंबर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट और डेसिमल देन फॉर्मूला विल बी n+1। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक तो कोई भी हो सकता है, बट कैरेक्टरिस्टिक कोई भी हो सकता है मीन्स कि पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट जो मैंटिसा है, मैंटिसा जो हम टेबल वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा जो है पॉजिटिव होगा। मैंटिसा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक रहेगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। कहीं भी कई बार ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है, कई बार इस तरह का जो ट्रू फॉल्स आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि अपूर्णांश जो है वो ऋणात्मक हो सकता है क्या। तो अपूर्णांश यानी मैंटिसा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, अपूर्णांश हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होता है। ठीक, अब इसको हम यहाँ से नंबर्स को फिर से लिख लेते हैं और फिर किस तरह से उसको हम फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट नंबर है 3462, सेकंड नंबर है 334.62 और थर्ड नंबर मैंने लिया है 0.003462। अब यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक के लिए फॉर्मूला कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट देन फॉर्मूला विल बी n-1। यहाँ भी फॉर्मूला क्या होगा n-1। यहाँ नंबर स्टार्ट हो रहा है पॉइंट से, डेसिमल से, तो नंबर होगा फॉर्मूला होगा आपका n+1। क्लियर। अब इसके बाद n क्या, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे n क्या। तो जब नंबर स्टार्ट होता है डिजिट से तब n क्या, तो जितने भी डिजिट हैं वो टोटल डिजिट आपके n हो गए फर्स्ट केस में। ठीक है, सेकंड केस आप देखें तो यहाँ पे n क्या हो गया 4, तो मैंने लिख दिया 4-1 यानी आपका ये आ गया शॉर्ट कर देता हूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक, 4-1 क्या हो गया 3। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद हमेशा हम लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि जो अपूर्णांश है उसको हमने दशमलवांश भी लिखा है यानी दशमलव के बाद की संख्या ही होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश के बाद हमेशा पॉइंट आएगा। सेकंड केस देखते हैं आप। सेकंड केस में 34.62, डिजिट तो 4 दिए हुए हैं, 4 डिजिट्स हैं, बट बीच में क्या आ गया, पॉइंट आ गया, यहाँ डेसिमल आ गया। जब बीच में पॉइंट आ गया तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में मतलब स्टार्टिंग में जितने भी डिजिट हैं वो n है। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को, डिजिट्स को हम छोड़ देते हैं, भूल जाएंगे केवल कैरेक्टरिस्टिक देखते समय।
तो यहाँ पे पॉइंट बीच में आ रहा है, सेकंड फेज में आ रहा है, सेकंड डिजिट के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे n हो गया आपका 2, 1 2, 2 माइनस 1, तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश 1। इस 1 के बाद भी हम पॉइंट लगा देंगे। अब थर्ड केस देखते हैं, जब नंबर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट या डेसिमल। तो जब नंबर स्टार्ट होता है पॉइंट से तब फार्मूला क्या है, n+1। अब यहाँ पर n क्या, तो जब नंबर पॉइंट से स्टार्ट होता है तो पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में जितने भी जीरो हैं इनको हम n कहते हैं। क्लियर? पॉइंट और फर्स्ट डिजिट क्या है, 3। तो पॉइंट और 3 के बीच में कितने जीरो हैं, देयर आर 2 जीरो। तो n हो गया आपका 2 + 1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया आपका 3। लेकिन जब पॉइंट से स्टार्ट होता है नंबर तब जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है नेगेटिव, यानी हम इसको डिनोट करते हैं बार से। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, बार 3। क्लियर? इसके बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? एक आध और मैं बता देता हूँ इसके, जैसे फर्स्ट में तो कोई डाउट रहेगा नहीं आपको कभी भी, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं यदि डेसिमल नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे इसी को मैं लिखूं 3.462, तो यहाँ पे हम देखें नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, फॉर्मूला क्या होगा n-1। यहाँ n क्या है, तो यहाँ पे n है 1, क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट आ गया। तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को हम काउंट नहीं करते हैं, पॉइंट के पहले जो डिजिट है उन्हीं को काउंट करते हैं। तो यहाँ हो गया 1, 1 माइनस 1, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0। इस 0 के बाद पॉइंट। अब सपोज मैं ले लूँ 346.2, तो यहाँ पे अब देखें तो फॉर्मूला अगेन n-1 होगा, क्योंकि नंबर स्टार्ट हो रहा है डिजिट से। अब यहाँ n क्या, तो पॉइंट कहाँ आ रहा है, बीच में, तो फर्स्ट 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो n हो गया आपका 3। जो भी पॉइंट के पहले के डिजिट हैं वही काउंट करते हैं हम हमेशा, है ना। 3 - 1, तो आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश 2। इस 2 के बाद पॉइंट लगा दो। 0.03462, 0.03462। अब यहाँ पे आप देखें नंबर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट, तो नंबर जब पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो फिर क्या होगा, फॉर्मूला n+1। ठीक है, अब n+1 फॉर्मूला हो गया, तो n क्या है, व्हाट इज n, तो n क्या है, पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने जीरो हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट और 3 के बीच में केवल एक जीरो है, तो आपका n हो गया 1, 1 + 1 यानी 2। और चूंकि ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी नेगेटिव, यानी बार 2 हो जाएगा। और इस बार 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। एक और नंबर में इसी में ले लेता हूँ 0.3462। अब यहाँ पे बताइए आप, तो यहाँ पे देखें हम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो फॉर्मूला नो डाउट n+1। जब भी पॉइंट से स्टार्ट होगा नंबर फॉर्मूला n+1। अब यहाँ पे n क्या, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं, तो पॉइंट और फर्स्ट डिजिट के बीच में कितने जीरो है, तो एक भी जीरो नहीं, मतलब 0। तो n यहाँ पे हो गया आपका 0, 0 + 1 हमने किया तो ये हो गया आपका 1। और चूंकि नंबर स्टार्ट पॉइंट से है इसलिए बार 1 हो जाएगा। तो ये हमने अलग अलग नंबर्स देखे जिनके फॉर्मूला जब नंबर से स्टार्ट डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 का यूज़ कर रहे हैं हम, पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो n+1 का यूज़ कर रहे हैं। डिजिट वही हैं इस नंबर में 3462 सभी में, लेकिन सभी के कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसमें। तो ये हमने आज कैरेक्टरिस्टिक का समझ लिया। अब बात आती है जो है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक के बाद क्या आएगा, मैंटिसा। मैंटिसा यानी टेबल वैल्यू।
अब टेबल वैल्यू कैसे हम देखते हैं, तो टेबल वैल्यू मैं आपको इसी पे समझा देता हूं कि कोई भी जो टेबल होती है लॉग टेबल, वो किस तरह से हम देखते हैं। बुक के पीछे के पार्ट में लॉग टेबल दी हुई होती है। ये 3 पार्ट में होती है। जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, फिर होता है सेकंड पार्ट, और बाद में आखिरी वाला जो है वो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में या थर्ड पार्ट को हम मीन डिफरेंस भी कहते हैं। क्लियर? अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। लॉग टेबल में हमेशा जो स्टार्ट होगा फर्स्ट पॉइंट वो 10 से स्टार्ट होगा। 10, 11, 12, 13 ऐसा आगे बढ़ते 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 और ये आपका 99 तक रहता है। ठीक, सेकंड पार्ट में 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मीन डिफरेंस 3 पार्ट में होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9। तो ये जो है लॉग टेबल इस तरह से देखी जाती है। अभी जैसे हम जो डिजिट देख रहे थे वो था हमारा 3, 4, 6, 2। अब जब लॉग टेबल हम देखते हैं, ये मैंने अलग अलग नंबर्स लिए थे एग्जांपल में, सभी में जो डिजिट है वो क्या है, या नंबर की बात करें तो क्या है 3462, 3462 सभी में 3462 है। जब मैंटिसा हम देखेंगे, टेबल वैल्यू देखेंगे, तब हम उस समय ये सब चीज़ें भूल जाएंगे कि पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है कि नंबर से स्टार्ट हो रहा है या पॉइंट कहाँ पर है, कितने जीरो हैं, ये सब भूल जाएंगे। अब हमें केवल जो जहाँ डिजिट जहाँ से स्टार्ट है उसके बाद के डिजिट से मतलब है। यानी सभी में हम देख रहे हैं कि 3 से स्टार्ट है और 4 अंक आ रहे हैं, सब में 4 डिजिट है, 3462, 3462 सभी में लगातार। बीच में यदि पॉइंट है तो उसको भी हम भूल जाएंगे एंड जो लॉग टेबल देखते समय। क्लियर? अब जैसे ये आपका 3462 मैंने लिया, तो लॉग टेबल जब देखेंगे तो शुरू के जो 2 अंक हैं, क्योंकि टेबल स्टार्ट कहाँ से हो रही, 10 से। 10 मीन्स 2 डिजिट। तो जब भी हम देखेंगे तो 34 2 डिजिट क्या हुए यहाँ पे 34। तो 34 सपोज ये आ रहा है आपका यहाँ पे। अब ये 34 आ रहा है, तो अब 34 के बाद क्या आ रहा है, थर्ड डिजिट 6। तो 34 के सामने हम ये देखेंगे 6 के नीचे, तो 34 के सामने 6 में क्या आ रही है वैल्यू वो देखेंगे हम। ठीक है ना? 34 के सामने 6 की वैल्यू को देखेंगे। बुक में से हम देखते हैं इसको, तो ये आपकी आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5391। अब ये 5391 यहाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 34 के सामने 6 की वैल्यू 5391 है और 4 डिजिट भी है 2। तो मीन डिफरेंस में जाके हम 2 देखेंगे, तो मीन डिफरेंस में जो 2 के सामने लिखा हुआ है, 2 के नीचे 3, तो 34 के सामने 6 और मीन डिफरेंस 2। तो इस तरह से अब पहले तो आप इसको रफ में लिख लो, तो 5391 ये आपने रफ में लिख लिया और प्लस मीन डिफरेंस का 3 इसमें ऐड कर दिया। तो आपकी जो है लॉग टेबल की जो वैल्यू है वो आ गई 5394। किसकी? 3462 की लॉग वैल्यू है आपकी वो 5394 आ गई है।
तो अब ये हम देखें कि अभी हमने जो पॉइंट्स लिए थे अलग अलग सॉरी 3462 में हमारा कैरेक्टरिस्टिक था 3 और हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की है इसकी अभी 5394। तो इस 5394 को हम यहां लिख देंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि किसी भी नंबर में यहां पे लॉग टेबल की जो वैल्यू है यानी मैंटिसा जो है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो सभी क्या हो जाएगा 5394, ये भी 5394, 5394, यानी केवल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, मैंटिसा हर कंडीशन में वही है, मैंटिसा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने अभी पूरे और अपना कैरेक्टरिस्टिक निकालना, कोई भी नंबर है उसको आइडेंटिफाई करना कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर डिजिट से स्टार्ट हो रहा है या पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। सभी तरह के एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे समझे। यदि नंबर से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो n-1 फॉर्मूला होता है, यदि पॉइंट से स्टार्ट होता है तो फॉर्मूला n+1 होता है, ये हमने यहाँ पे नोट भी कर लिया है। और यदि नंबर से स्टार्ट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, यदि पॉइंट से स्टार्ट होता है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव। ठीक है, और सभी का मैंटिसा सेम रहेगा, पर मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आज हमने इस लेक्चर में लॉग क्या होता है, लॉग का इम्पोर्टेंस क्या है, लॉग को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ से उसको दो पार्ट में कैसे हमको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में डिवाइड करना है, फिर नंबर यदि कोई भी नंबर हमारे पास में है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n-1 कब लगेगा, n+1 कब लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलते हैं, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, और मैंटिसा यानी टेबल, लॉग टेबल पहचानना, लॉग टेबल में से वैल्यू को फाइंड आउट करना। ये हमने ये लॉग टेबल का फिगर आपके सामने, ये लॉग टेबल से हमने वैल्यू कैसे निकाली, तो 34 के सामने 6, ये 6 के नीचे हमने देखा वैल्यू, और फिर फोर्थ डिजिट था 2, तो 2 मीन डिफरेंस में जाके देखा, उन दोनों को जो है वैल्यू में हमने मीन डिफरेंस को ऐड किया। तो ये इस तरह से हमने जो है इसको समझा है। अब कई बार ये प्रश्न आता है हमारे सामने कि सपोज यदि यहाँ तो 4 नंबर्स थे, यदि नंबर 3 ही हो तो सब, जैसे यहाँ मैं देखता हूँ 3 4 6 लिखता हूँ मैं यहाँ पे नंबर, अब यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो अब क्या करेंगे, तब भी प्रोसेस यही रहेगी, नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, यानी फॉर्मूला क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक का n-1, n क्या होगा यहाँ पे, तो 1 2 3 डिजिट है, 3-1 यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा आपका 2 के बाद हमने लगाया पॉइंट। अब वैल्यू देखेंगे टेबल में 34 के सामने 6, अब चूंकि 4 तो डिजिट नहीं है तो मीन डिफरेंस की बात ही नहीं है। अब हमने देखा 34 के सामने 6 की वैल्यू क्या है 5391, तो यहाँ पे मैंटिसा के कारण वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई है 5391, बट 3 डिजिट है, तब भी हमें प्रोसेस यही फॉलो करना है। अब मान लो 2 डिजिट है, तब क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे केवल 34 ही हो, तब क्या करेंगे हम, तो 34 जब होगा तो फॉर्मूला चूंकि डिजिट से ही स्टार्ट हो रहा है तो n-1 ही रहेगा, फॉर्मूला n-1। अब डिजिट कितने हैं 1 2, 2-1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 1 के बाद लगाया हमने पॉइंट। अब वैल्यू किसकी देखेंगे, तो हम 34 के सामने, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास में, तो 34 के सामने हम मानेंगे कि यहाँ पे क्या है 0 की वैल्यू हम देखेंगे, 34 के सामने 0 की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या होगी 5315, ये 34 के सामने 0 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब सपोज मान लो यहाँ भी 2 डिजिट थे और टेबल स्टार्ट हो रही है 10 से, तो हमने 34 ले लिया। अब सपोज एक ही अंक है, यदि मान लो
केवल 3 है, तब क्या करेंगे हम, ओनली 3। तो 3 है तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला फिर वही n माइनस 1, n माइनस 1 1 क्योंकि एक ही डिजिट है। कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका 0, 0 के बाद लगाया पॉइंट। आप टेबल में वैल्यू कैसे देखेंगे, जबकि टेबल तो स्टार्ट होती है 10 से। अब यहाँ पे हमारे पास में है केवल 3 और 10 से स्टार्ट हो रही है टेबल। तो क्या करेंगे इस केस में, तो हम इसके सामने एक 0 और अज्यूम कर लेंगे। तो वैल्यू क्या होगा, अब ये 30, और 30 के सामने भी हम क्या अज्यूम कर लेंगे, 0। तो 30 के सामने हम 0 की वैल्यू देखेंगे तो ये आएगी आपकी 4771। तो अब आपको समझ में आया कि 4 डिजिट है तब कैसा क्या प्रोसेस रहेगा। 3462 था, लेकिन जब 3 डिजिट है तब क्या किया हमने, मीन डिफरेंस छोड़ दिया। जब 2 डिजिट था तब क्या किया, तो जो भी 2 डिजिट थे हमने अपनी लाइन फर्स्ट पार्ट में 2 डिजिट में गए, और थर्ड उसके सामने थर्ड को 0 में अज्यूम कर लिया। जब केवल सिंगल डिजिट था तब क्या किया हमने, तो सिंगल डिजिट में हमने पहले 0 अज्यूम कर लिया। 0 अज्यूम किया तो जो भी फर्स्ट अंक है, जैसे यहाँ 3 था तो वो क्या हो गया 30। तो अब हम 30 के सामने देखना है। अब 30 के सामने क्या देखें, तो अगेन हम क्या अज्यूम करेंगे, 0। तो 30 के सामने यहाँ पे हम 0 की वैल्यू देख लेंगे। तो इस तरह से हम टेबल देखना सीख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम, अगले लेक्चर में हम एंटीलॉग टेबल पर डिस्कस करेंगे। एंटीलॉग टेबल क्या होती, कैसे देखते हैं, और आगे उनसे जुड़े बाकी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है लॉग, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कई जगह आपको बहुत काम में आएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच।